हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं श्री भोले ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉजिटिव थॉट्स सीरीज में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो के टाइटल में देख ही चुके होंगे कि वीडियो का टाइटल है समय को समय दीजिए वरना समय आपसे समय ले लेगा। तो आइए समझते हैं कि समय को समय दीजिए वरना समय आपसे समय ले लेगा। तो समय आपसे कैसे समय ले लेगा? आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि स्टूडेंट्स बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा शार्ट शार्ट रास्ता खोजने में परेशान हैं कि वो अपना प्रैक्टिस करना छोड़ दिए हैं। प्रैक्टिस करने में आलस करने लगे हैं। वो प्रैक्टिस करने बैठते नहीं हैं। तो आई थिंक मेरा मानना है कि आप लोग प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना छोड़िए। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी खोजिए। ऐसा नहीं है, शॉर्टकट रास्ते खोजते रहिए। आप अगर आपको मिल रहा है तो शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस करना ना छोड़िए। आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स हो या ना हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करना ना छोड़िए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। और लोगों के कहते रहते हैं कि एक दिन में इतना पढ़ लेंगे तो एक दिन में ये हो जाएंगे। नहीं नहीं, सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता या सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये आप दिमाग में रख लीजिए। आपको सक्सेस होना है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा समय को समय दीजिए। आपको समय देना ही पड़ेगा। आप ये कहिए कि बिना समय दिए आप कुछ अच्छा कर पाएँ इतने कम समय में, तो इट इम्पॉसिबल। और मेरा मानना है कि जैसे आप लोग देखे होंगे आजकल बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ आदि प्लेसेस पे जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने, पढ़ाई करने जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि वो कंपटीशन स्टार्ट करते हैं तो वो 1 साल 2 साल 3 साल, कहीं जाकर चौथे साल या तीसरे साल या दूसरे साल में वो सक्सेस होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जिस हिसाब से आज का कंपटीशन डिमांड कर रहा है, आज का कंपटीशन जिस हिसाब से आपसे मांग कर रहा है कि आप उतना टाइम स्पेंड कीजिए, आप इतना टाइम स्पेंड करके पढ़ाई कीजिए, तो आप उतना टाइम उसको नहीं दे रहे हैं, आप उसको उतना समय नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वो क्या कर रहा है, आपसे घूम करके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपसे कहीं ना कहीं वो उतना काम करा ही ले रहा है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि समय क्या कर रहा है, आपसे समय ले रहा है। आप आलस कर रहे हैं कि पढ़ने में आप जिस हिसाब से कंपटीशन की डिमांड है, जिस हिसाब से पढ़ाई आज के कल जितनी टाइम देना चाहिए पढ़ाई में, बच्चे उतना टाइम दे नहीं रहे हैं। वो आलस कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि नहीं सब कुछ ज़रूरी है। सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन आप जो पहला काम करने आए हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। अदरवाइज आप वही 1 साल 3 साल 2 साल के चक्कर में घूमते रहेंगे और जाते जाते आपका 4 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, और उसके बाद होगा कि नहीं होगा वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि समय को समय दीजिए। आप समय नहीं देंगे तो फिर क्या है, समय आपसे समय ले ही लेगा। आप किसी न किसी तरीके से समय दे ही दे रहे हैं, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, एक शेड्यूल नहीं बनाएंगे पढ़ने का, तो फिर क्या है, वो आपका शेड्यूल ना बनाने के वजह से, आपका प्रॉपर टाइम फॉलो ना करने की वजह से, टाइम को फॉलो ना करने की वजह से आपका क्या हुआ, टाइम धीरे धीरे खिसकता चला जाएगा और समय क्या करेगा, उतना समय ले ही लेगा। अंततः यही होगा कि आप 3 साल या 4 साल बाद अपने आप को पाएंगे कहाँ, अब मेरी ये सब्जेक्ट परफेक्ट हो रही है। अब क्या आपके वो सब्जेक्ट जब आप पहले साल आए थे तैयारी करने या पहले साल तैयारी करना शुरू किए थे, तो क्या उस समय आपकी उस 1 साल में आपकी सब्जेक्ट अच्छी नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन आपने प्रॉपर समय नहीं दिया जितना समय की मांग थी, और आपने समय की मांग के अनुसार समय नहीं दिया। इसीलिए समय ने घूम कर क्या किया, आपसे 3 साल 4 साल ले लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से
कि समय आपसे कैसे समय ले ले रहा है, आप समय नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए समय को चुराइए नहीं, समय को बहुत ज़्यादा शॉर्टकट से चलाने की कोशिश न कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे या कोई ऐसा मिल जाएगा आपको 1 ही दिन में या 2 ही दिन में या 1 महीने में सब कुछ सिखा देगा। वो जो गाइडर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो 1 महीने 2 महीने में आपको सारे वेज़ बता देंगे, सारे तरीके बता देंगे, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन उस तरीके को अपने अंदर कमांड में लाना, अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने का और समय बचाने का तरीका है, उस सब में पूरा अभ्यास करके लाने में आपको समय लगेगा और आपको वो समय तो देना ही है। और आप वही समय नहीं देते हैं, आलस बस, क्योंकि आप समझते हैं कि हम तो वो शॉर्ट ट्रिक सीख लिए हैं 1 महीने वाला और 1 महीने पढ़ाई करेंगे, 1 महीने मेरा हो जाएगा। नहीं, 1 महीने में तो उस टीचर ने आपको बता दिया, या एक दिन में या 2 दिन में, जो भी हो, उस टीचर ने बता दिया। वो उन टीचर के लिए था 1 महीने का, लेकिन आपके लिए तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तो देना ही पड़ेगा। आप ये समझ बैठे हैं कि वो टीचर जिस हिसाब से 1 महीने में सब कुछ ख़त्म कर दिए, तो क्या आप लोग भी सब कुछ 1 महीने में ख़त्म कर देंगे? नहीं, आपको तो 1 महीने में उनके सारे वेज समझ में आएंगे, उनके सारे तरीके समझ में आएंगे। लेकिन आप उन पे बेस्ड सारे जब अदर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, और तब आपको मालूम होगा कि प्रैक्टिस क्या चीज़ होती है। अभ्यास करने के बाद कमांड जब होता है तो फिर कितना क्या क्या अनुभव फील करते हैं हम लोग। और उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठिए तो देखिए आपको कम समय में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यही क्या होता है कि आप लोग जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के बैठ जाते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स मिल गया है बस हो जाएगा, क्यों अभ्यास करें? तो ये गलत है। और अदरवाइज़ अगर हम थोड़ा से दूसरे सब्जेक्ट पे हट करके चलें कि समय कैसे समय ले रहा है। आजकल देखते हैं आप लोग कि सर्विस के चक्कर में जॉइंट फैमिली वाले, शादीशुदा फैमिली वाले, जैसे नई शादियाँ जिसकी हुई, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो बिजी हैं, सब बिजी रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जीवन साथी को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं या समय नहीं दे पाते हैं। तो भी वहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं या कुछ भी कीजिए, आपको जो समय देना है उनको, वो आपको देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या हुआ, कहीं ऐसा हो जाए, आजकल देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा केसेस, डिवोर्स पेपर लेकर घूम रहे हैं सब। तो फिर क्या है, आपने समय प्रॉपर नहीं दिया उनको, समझा नहीं समय पे, और जब आपने समय नहीं दिया तो समय क्या किया, आपको डिवोर्स पेपर लेकर घुमा रहा है। तो क्या कि समय ले रहा है ना। आपने तब समय नहीं दिया, तब समय अपना चुराया और समय बचाया, और फिर डिवोर्स पेपर लेकर घूम रहे हैं तो समय क्या किया, ले लिया आपसे समय ना। और ऐसे ही अगर बात कर ली जाए, आप के बच्चे हैं, ठीक, तो आप सर्विस कर रहे हैं, तो आपको ऐसे में क्या क्या करना चाहिए, आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ समय बिताना चाहिए, अपनी धर्मपत्नी के साथ समय बिताना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, कुछ टाइम नहीं दे रहे हैं बच्चों के साथ, तो कल को क्या हो रहा है, आपके बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, तो फिर आप अपने बच्चे को बनाते फिरते रहेंगे, फिर क्या होगा, आप कल को आपके बच्चे बिगड़ गए क्योंकि आपने समय नहीं दिया उनको, प्रॉपर गाइडलाइंस या समझाने के लिए आपने समय नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ, आपने ये समझा कि बिना हमारे कुछ किए ही हमारे बच्चे अपने आप सब कुछ हो जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे। आपने समय नहीं दिया, उनको अच्छे से गाइड नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, कल को वो लड़के बिगड़ जाएंगे, तो फिर आप अपने लड़के को या बच्चों को बनाते फिरिएगा या बनाते घूमिएगा, तो फिर समय ले लिया, तब उस समय तो आपको टाइम जाएगा ना। तो आपने जो टाइम इधर बचाया वो उस टाइम आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो एटलीस्ट लास्ट में यही मैं कहना चाहूँगा तो कि आप देख रहे हैं समय क्या कर रहा है हमसे। समय इतना बलवान है कि वो अगर हम समय चुरा रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ से भी समय चुरा रहे हैं, तो फिर समय घूम कर के राउंड लेकर के आपसे कहीं न कहीं से ले ही लेगा। इसलिए समय में भी आप इतना ज़्यादा कंजूसी न कीजिए, टाइम को भी उतना ही बचाना चाहिए जितना ज़रूरी है,
और आप आवश्यकता से ज़्यादा टाइम चुरा रहे हैं या आवश्यकता से ज़्यादा टाइम बचा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता और आगे जाकर के वही समय राउंड लेकर आपसे ले लेता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने बात किया समय को समय दीजिए, वरना समय आपसे समय ले लेगा। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में पॉजिटिव थॉट्स के साथ। आज के लिए धन्यवाद।